बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत भारवी महाकवि भारवी हैं और महाकवि भारवी का किरातार्जुनीयम महाकाव्य है जिसका प्रथम सर्ग हमारे सिलेबस में है। उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम भारवी का परिचय प्राप्त करेंगे। भारवी, भा का मतलब होता है चमकना और रवि का मतलब है सूर्य। भारवी है वो सूर्य की तरह चमकते हैं, इसीलिए इनका नाम है भारवी। भारवी के बचपन का नाम दामोदर था और इनके पिता थे श्रीधर, माता का नाम था सुशीला तथा इनकी पत्नी का नाम था रसिका या रसिकवती। इनका काल समय है वह 600 ईस्वी अर्थात 6ठी शताब्दी का माना जाता है। ये दक्षिण भारत के निवासी थे, ऐसा हमें ऐहोल के शिलालेख से ज्ञात होता है तथा इन्होंने किरातार्जुनीयम में एक बहुत ही अच्छा श्लोक लिखा है, उसी के द्वारा इन्हें आत्मपत्र की उपाधि प्रदान की गई है। और इनकी एकमात्र रचना किरातार्जुनीयम महाकाव्य है जिसमें 18 सर्ग हैं, वीर रस प्रधान है तथा इस महाकाव्य की गणना संस्कृत के बृहत्त्रयी महाकाव्यों में की जाती है। किरातार्जुनीयम का जो कथानक है वो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है और इसमें किरात हैं वो शिवजी हैं तथा अर्जुन। किरात और शिव, किरात अर्थात शिव और अर्जुन के बीच इसमें संवाद और जो युद्ध हुआ है उसी का वर्णन है। भारवी के बारे में कहा जाता है कि भारवेर अर्थ गौरवम, भारवी का अर्थ गौरव बहुत ही प्रसिद्ध है। अर्थ गौरव अर्थात बहुत ही कम शब्दों में ये बहुत कुछ कह जाते हैं, उसी को हम कहते हैं अर्थ गौरव। तो इन्होंने अपने काव्य में अर्थ गौरव इनका बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। इनके लिए कहा भी जाता है कि ये बहुत ही अच्छे, इनके पिता से भी ज़्यादा ये विद्वान थे और राजा जो था वो इनकी बहुत ही प्रशंसा करता था भारवी की, लेकिन इनके पिता इनकी प्रशंसा नहीं करते थे तो इन्हें बहुत ही गुस्सा आता था और एक बार ये पिता को मारने के लिए चले गए। लेकिन जब उन्होंने माता पिता का बात सुनी तो पता चला कि पिता तो वैसे ही प्रशंसा नहीं करते हैं, केवल इसीलिए कि वो इसकी ज़्यादा प्रशंसा करूँगा तो ये बहुत ही ज़्यादा चढ़ जाएगा, इसलिए पिता इसकी प्रशंसा नहीं करते थे। तब भारवी को बहुत दुख हुआ कि अच्छा हुआ मुझे पता चल गया कि मेरे पिता के मन में मेरे लिए कोई वैर भाव नहीं है। तब इन्होंने पिता से क्षमा मांगी और कहा कि इसका मुझे क्या प्रायश्चित करना होगा। तो पिता ने कहा कि तुम अपने ससुराल में जाके रहो और वहाँ पर अपना प्रायश्चित करो। फिर जब एक बार इनकी पत्नी ने इनसे पैसे मांगे तो इनके पास पैसे नहीं थे और इन्होंने एक पद अपनी पत्नी को दिया और कहा कि ले मैं तुझे एक पद देता हूँ, इससे जो कुछ हो सकता हो तो कर लेना। तो पत्नी को जो पद दिया वो था सहसा विदधित न प्रियम अविवेकः परमापदाम पदम वृणुते ही विमृश्यकारिणम गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः। वह ये पद लेकर, यह श्लोक लेकर जब उनकी पत्नी महाजन के पास गई तो उस महाजन ने इस पद्य के उसे बहुत सारे पैसे दिए और उसे बहुत ही अच्छा लगा और उसने ये पद्य अपने जो शयन कक्ष है उसके ऊपर इस पट्टी में, लकड़ी की पट्टी में करवा के उसने लटका दिया महाजन ने। और महाजन फिर जब बाहर गया तो कई सालों तक वह नहीं आया और जब बहुत सालों के बाद घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास एक बहुत बड़ा लड़का सो रहा है। तो उसने सोचा ये दूसरा आदमी कौन है जो मेरी पत्नी के पास सो रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि उस पट्टिका पे गई, उस पद पे गई कि सहसा विदधित न प्रियाम, कि अचानक कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेकः परम आपदाम परम, क्योंकि विवेकहीनता है वो बहुत सी आपत्तियों का कारण होती है। तो जैसे ही उसने इस पद को पढ़ा तो उसने सोचा कि मुझे जल्दी अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, बिना विचारे, जैसा कि कहते हैं बिना विचारे सो करे सो पाछे पछताए। तो इसीलिए कवि ने भी, जब महाजन ने भी उस पट्टी को देखा तो उसने कहा कि अरे मुझे अचानक ये काम नहीं करना चाहिए। फिर उसने उसकी पत्नी को उठाया तो पत्नी ने कहा कि ये तो आपका पुत्र है जो इतने वर्षों में इतना बड़ा हो गया। तो इसी तरह से महाजन, उसकी पत्नी, पुत्र, तीनों का जीवन बच गया। तो इसी तरह से भारवी के ये पद्य हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और किरातार्जुनीयम के अंतर्गत तृतीय वर्ष में केवल प्रथम सर्ग है जिसमें केवल 2 घटनाओं का वर्णन हमें प्राप्त होता है। पहला तो है कि वनेचर द्वारा हस्तिनापुर से सूचना लाना। वनेचर है वो दुर्योधन की शासन व्यवस्था कैसी चल रही है
क्या हो रहा है वो सारी सूचना प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर और उनको देता है द्वैत वन में पांडवों को। और दूसरी जो घटना है उसमें है द्रौपदी की मनोव्यथा। जब द्रौपदी सुनती है कि दुर्योधन का जो शासन है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो फिर ये द्रौपदी है वो उससे रहा नहीं जाता है और अपनी जितनी भी मानसिक व्यथाएं हैं वे पांडवों को कहती है और कहती है कि जल्दी से आप युद्ध करो। इसी तरह से दूसरे सर्गों में भी सारी घटनाएं हैं, लेकिन हमारे कोर्स में केवल प्रथम सर्ग है और इन दो घटनाओं का हमें ध्यान रखना है। अस्तु।